साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज जूनियर एडिट का जो 3 तारीख को विज्ञापन आया है, विस्तृत विज्ञापन, हम उसी के संदर्भ में आप सबके बीच अपनी बात रखने जा रहे हैं। जैसे कि काफ़ी ऊहापोह की स्थिति बनी थी, काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी थी जियो ने आने के बाद, सितंबर माह के बाद, जो कि कल विस्तृत विज्ञापन आया। कुछ साथी ऐसे हैं जो आरक्षण को लेकर के अभी भी काफ़ी ऊहापोह की स्थिति में हैं, असमंजस में हैं। तो मैं उन साथियों से जो अभी भी असमंजस में है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये अंतिम परिणाम, अंतिम चयन सूची नहीं आया है। अगर अंतिम चयन सूची नहीं आया है तो आप कैसे ये निर्धारित कर सकते हैं कि फला को आरक्षण मिला है, फला को नहीं मिला है। जब चयन प्रक्रिया के नियम 4 को हम पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि ईडब्ल्यूएस, पिछड़ा, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति का पृथक पृथक और विशेष आरक्षण का पृथक पृथक सूची जारी किया जाएगा। तो ये किस तरफ संकेत करती है? अगर अभी भी इस स्थिति से या इस स्थिति के असमंजस में आप फंसे हैं या उबर नहीं पा रहे हैं, तो आप, अगर आपके गांव गिराव शहर में या आसपास कोई टीजीटी पीजीटी का सेलेक्ट बंदा हो तो उससे जानने की कोशिश करिए कि क्या वास्तविकता है, क्या सच्चाई है ऐसे आरक्षणों का। हम शुरू से कहते आ रहे थे कि 5 विद्यालय यूनिट है, 5 पे लगेगा, लेकिन कंसीडर सबको किया जाएगा। हम ये नहीं कर सकते हैं किसी एक व्यक्ति विशेष को या किसी एक जाति विशेष को या किसी एक वर्ग विशेष को बरगला नहीं सकते हैं, या झूठा बरगला करके एक फौज नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो इससे मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि अगर भर्ती स्टार्ट हुई है, कई सालों से स्टार्ट हुई है, तो इसको एटलीस्ट स्टार्ट रहने दें। होना न होना तो सबके प्रारब्ध में है, जिसके भाग्य में लिखा होगा उसका होगा, जिसके भाग्य में नहीं होगा उसका नहीं होगा। लेकिन एटलीस्ट अगर ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई है तो अंतिम चयन सूची तक आने दें। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो साथी, जो अभ्यर्थी, जो भावी शिक्षक नियम चयन की प्रक्रिया को लेकर के असमंजस की स्थिति में है, मैं उनसे कह दूं कि चयन सूची नियम 4 को आप पढ़िए, जो बघेल सर ने, डायरेक्टर बेसिक ने कल जारी किया। उसमें लिखा है कि विशेष आरक्षण, पिछड़ा, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस का पृथक पृथक जारी किया जाएगा। तो आखिर वो क्या दर्शाता है? या तो आप समझ नहीं पा रहे हैं या तो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि सीटों की संख्या घटी है, लेकिन नियमावली जो कहती है, जो नियम 1978 थी, 2019 में जो नियमावली बनी थी, वो नियमावली जो कहती है ये यही कहती है कि 5+5 मतलब 3+1+1। और उस पर जो टीजीटी पीजीटी में जैसे होता आया है, बाद में हम सबका लेंगे। फार्म में देखिएगा एक्समैन आर्मी भी रहेगा, फ्रीडम फाइटर भी रहेगा और ईडब्ल्यूएस भी रहेगा, और हम जनरल से में से ही निकाल के उनको देने का कार्य करेंगे। तो ऐसा नहीं मानिए कि हमें नहीं मिलने जा रहा है, या कोई आवेश में आके कोई ऐसा कदम उठा लीजिए जिससे आपको पछताना पड़े। और इतिहास देख लीजिए, जो कहीं गए हैं वो मुंह की खान गिरे हैं। हमें नहीं कहेंगे, अधिकार आपका है, आपका अधिकार बनता है कि अपने बातों को रखें, लेकिन इस तरह से ना रखें कि लोग पैनिक हो जाएं, है ना। लोग पैनिक हो जाएं। आप सोच समझ के चीज़ों को फैसला लें और सोच समझ के देखें, नियमावली को कई बार पढ़ें। आप खुद बौद्धिक हैं, विवेकशील हैं, विवेकशील प्राणी हैं, तभी तो आप इस ऐसे 4600 वैकेंसी में अपना स्थान बना पा रहे हैं। तो इस नियमावली को 2 से 3 बार 4 बार पढ़िए। नहीं समझ में आता है, किसी टीजीटी पीजीटी टीचर से मिलिए और उनसे जानने की कोशिश करिए कि ये क्या इसकी वास्तविकता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि नियम 4 में दिया है कि सबको अनारक्षित, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस विशेष आरक्षण पृथक पृथक चयन सूची जारी की जाएगी। ये पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मैं कहीं अलग से नहीं कह रहा हूं, जो डायरेक्टर बेसिक सर ने कल जारी किया था। ये मान रहे हैं कि सीटों की संख्या घटी है, लेकिन सीटों की संख्या विषम परिस्थितियों में घटी है, जहां विवाद है। और देश आज़ाद होने के बाद ये पहली वैकेंसी है सरकार के द्वारा। इसके पहले आपको विदित है कि मैनेजर कराते थे। तो थोड़ा सा फूंक फूंक करके कदम सरकार और विभाग के लोग, शासन के लोग रख रहे हैं।
तो किसी के भी बरगलाने में मत आइए, ये भर्ती होने दीजिए और सबको सबको चयन सूची आने दीजिए, सभी को मिलेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अगर इन फ्यूचर किसी के साथ अन्याय होता है तो हम सब उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके सहयोग करने का कार्य करेंगे। लेकिन अगर भर्ती स्टार्ट हुई है तो हम आपसे करबद्ध साष्टांग दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं कि इस भर्ती को स्टार्ट होने दें, आगे बढ़ने दें और अंतिम देखने दें कि क्या हो रहा है, ऊँट किस करवट ले रहा है, तब भविष्य में इस पे बैठ करके बात की जाएगी। लेकिन जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ, जो हमारे बुद्धिजीवी साथी हैं, जो समझ पा रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं, तो ये समझिए कि वही नियम 4 की बात कर रहे हैं, उसमें सबका पृथक पृथक जारी होगा। और एक चीज़ और, इसी वीडियो के माध्यम से हम सोचे कि एक और वीडियो बनाएंगे, लेकिन अब बात आई तो मैं ये कह दूं कि अगर हमारी बात आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेन बात पे आते हैं। मेन बात ये है कि जितने भी हमारे अन्य जूनियर एडेड के अलावा अन्य कहीं चयनित साथी हैं जो किसी अच्छे लाभ के पद पे हैं, लोअर पीसीएस हैं, मंडी इंस्पेक्टर है या पीजीटी स्टाफ हैं, बिहार को छोड़ करके, बिहार इत्यादि को छोड़कर केवीएस में पीजीटी टीजीटी में है, या कहीं भी ऐसे जगह हैं जहां ठीक ठाक, मैंने बोला था कल नमक के दरोगा का वो उदाहरण दिया था, तो पूर्णमासी का चाँद, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ बधी बधाई 4600 पेड की नौकरी में आपको मिलेगा पैसा। बाकी आप जहाँ हैं, अगर ऊपरी आमदनी आपकी है तो कृपया करके यहाँ न आएँ। और किसी गरीब के घर, किसी वंचित के घर आप एक नौकरी छोड़ेंगे तो किसी दूसरे को नौकरी मिलेगा, उसका भी लाभ होगा, उसके बारे में भी सोचें। मैं इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी हमारे यूट्यूबर साथी हैं जूनियर एडेड से रिलेटेड, या जितने भी हमारे बुद्धिजीवी साथी हैं जूनियर एडेड से रिलेटेड, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि वो बाहर निकल करके आएँ और इस पर एक बाकायदा मुहिम चलाएं। सबसे करबद्ध हम्बल रिक्वेस्ट करें कि जो कहीं जूनियर एडेड से बेहतर नौकरी कर रहे हैं वो अपने ज़िला, अपने गांव आने के लिए, अपने गांव के पास आने के लिए कृपया करके इसमें फॉर्म न भरें। और ये जानिए कि इसमें सीटों की संख्या कम है, तो हमें नहीं लगता किसी को उसका गृह जनपद मिलेगा, गृह होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। घर के पास की तो बात छोड़िए, होम डिस्ट्रिक्ट मिलना दुश्वार है, चूँकि बहुत से ऐसे ज़िला हैं, 3049 विद्यालय हैं टोटल उत्तर प्रदेश में कार्यरत, लेकिन 800 विद्यालय ही अपना अधियाचन भेजे और भर्ती हो रही है। 4 साल से सोचिए, 2019 के अधियाचन पे हो रही है। आने वाले समय में हम देख पाएंगे जैसी ये भर्ती कंप्लीट होगी वैसे ही आने वाले समय में 3049 विद्यालयों से नया आयोग जो बना है, शिक्षा सेवा चयन आयोग, वहाँ हमें 7 से 8 हज़ार वैकेंसी देखने को जूनियर एडेड में मिलेगी। लेकिन आने वाले समय में खैर जो आई है ये पूरा हो, सकुशल पूरा हो। मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूँ, जो अच्छे पदों पे हैं, लाभ के पदों पे हैं, अच्छे जगह हैं, वो कृपया करके फॉर्म न भरें। और दूसरी बात है कि जो साथी आरक्षण को लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति में हैं, कृपया करके वो किसी गांव गिराव गली मोहल्ले के टीजीटी पीजीटी टीचर से मिलें, उनसे जानने की कोशिश करें, उनसे नियमावली दिखाएं कि वो सही हैं या वो गलत हैं, उसकी समीक्षा करें। और इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी भीम, भारत माता की जय।